बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब फरीशा चैनल के साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आओ उर्दू सीखे में आज तीसरा सबक सीखते हैं। और तीसरे सबक में मैंने आपको पहले अलिफ से से तक और उसके बाद जीम से खे तक सिखाया था। आज खे के बाद जो पहला हरूफ तहज्जी है वो है दाल। तो इसकी पहचान क्या है, इसको लिखते कैसे हैं और इसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलें सबक की तरफ। तो पहले दाल बनाते हैं। दाल की बनावट देख लें गौर से। ये मैंने 3 दाल बनाए हैं और ये तीनों ही हम शक्ल हैं। दाल खाली होता है, दाल पे ना कोई नुक्ता होता है ना कोई छोटी तोएं होती है, ये दाल कहलाता है। इसकी शक्ल देख लें अच्छी तरह से। ये ऊपर से नीचे की जानिब आधे दायरे में होता है और इसी की हम शक्ल एक और बनाएं और उसके ऊपर अगर हम ये छोटा तोएं बना दें तो ये दाल कहलाता है। और इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दें तो ये ज़ाल कहलाता है। तो इसकी पहचान क्या है कि दाल खाली, दाल के ऊपर छोटा तोएं और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता। अब अगर हम इसकी प्रोनंसिएशन की बात करें तो इसको लिखने का तरीका ये है कि DAAL दाल, DAL दाल, ZAL ज़ाल, दाल दाल ज़ाल। ये इसकी बनावट हो गई, ये इसकी प्रोनंसिएशन हो गई, तलफ़्फ़ुज़ हो गए। अब इस दाल से क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो दाल से दिमाग, जिसे आप इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, उसके बाद दाल से दरख्त, जिसे आप इंग्लिश में ट्री कहते हैं, और दाल से दवात। दवात को इंग्लिश में इंक पॉट कहते हैं, यानी स्याही का बर्तन, इंक पॉट। उसके बाद दाल की बारी आती है। तो दाल से डॉग, जिसे उर्दू में कुत्ता कहते हैं। दाल से डी से डेट या दाल से डेट, जिसे उर्दू में तारीख़ कहते हैं। उसके बाद डांस, डांस का मतलब है रक्स या नाचना। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ज़ाल। तो ज़ाल से ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरे के मायने होते हैं स्टॉक के, यानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में किसी चीज़ का किसी एक जगह पर इकट्ठा होना। और ज़ाल से ज़ाकिर, ज़ाकिर कहते हैं ज़िक्र करने वाले को, बातचीत करने वाले को। तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्पीकर। तो उम्मीद है आपको आज के सबक के बारे में समझ आ गई होगी और आपको इसकी दोबारा मैं दोहराई करा देता हूँ। ये दाल खाली, दाल के ऊपर छोटा तोएं और ज़ाल के ऊपर एक नुक्ता।
دال ڈال زال، یہ تینوں ہی ہم شکل ہیں. اس پہ چھوٹا توئیں ڈال دیں تو یہ ڈال بن جاتا ہے، اس پہ ایک نقطہ ڈال دیں تو یہ زال بن جاتا ہے. DAAL دال اور DAL ڈال اور ZAL زال. تو امید ہے آپ کو اس کی بناوٹ، اس کا تلفظ اور اس سے آنے والی چیزوں کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. تو اردو خوش خطی کے حساب سے، کیونکہ تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو اس طریقے سے قلم کو اوپر کی جانب رکھتے ہوئے یہاں تک لائیں گے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نیچے والی نوک ختم ہو گئی ہے، اوپر والی نوک ہے، اور اس کو ہلکا سا کرو کریں گے یہاں تک، اور اس کو لائن کو سیدھا کر دیں گے اور یہاں سے اس کو اوپر سے ملا دیں گے. میں نے یہ قلم اس لیے اس طرح کا بنایا کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس کی بناوٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی کیلی گرافی کے حساب سے. آئندہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو قط کے بارے میں بتاؤں گا. تو ویسے جنرل نالج کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نشان لگا رہا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی قلم کی جو ٹوٹل چوڑائی ہے وہ قط کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ایک قط ہے. میں آپ کو پھر کیلی گرافی کے حساب سے انشاءاللہ ضرور سمجھاؤں گا. تو جزاک اللہ. اب چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع دیں. جزاک اللہ.